सर से मैं कुछ चंद बातें एजुकेशन से रिलेटेड करने के लिए आया हूँ। अच्छा होगा। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने समय निकालकर इस जो एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ है उसके ऊपर आप काम कर रहे हो। और मालवनी विभाग जो ऐसा है, इसके अंदर एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज लॉकडाउन है, लॉकडाउन के चलते सब लोग घर में बैठे हुए हैं, जबकि हमारी सरकार ने हमको घर में बिठाया है, कोई शौक से नहीं बैठा है। तो जो भी जिम्मेदारी है वो सरकार ने लेनी चाहिए, हमारे लोक प्रतिनिधि है उन्होंने लेनी चाहिए। इस जिम्मेदारी को लेकर के बच्चों की जो समस्या है, प्राइवेट स्कूलों की जो समस्या है, वो समस्या का निदान करने के लिए उन्हें प्रयास करना चाहिए। और अगर वो प्रयास नहीं करेंगे तो प्राइवेट स्कूल जो है, मालवनी विभाग अगर देखा जाएगा तो छोटे छोटे स्कूल है और छोटी छोटी जगह पर वो चला रहे हैं। काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनके पास नहीं है। बहुत ही स्ट्रगल भरी लाइफ है प्राइवेट स्कूलों की जो चल रहा है। और एजुकेशन की बात करें तो आज हमारे बच्चे बड़े से बड़े स्कूल को टक्कर दे रहे हैं। मालवनी से हमने पिछले 2 बार नेशनल चैंपियन दिया है, जो कि पूरे मलाड़ के इतिहास में कभी नहीं मिला था। वो चीज़ 2 साल कंटिन्यू हमने दी है, मालवनी ने दी है। तो मालवनी में सारी चीज़ें हैं, लेकिन मालवनी की तरफ जो सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, विशेष फैसिलिटी देनी चाहिए, वो मिल नहीं रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि हमारी समस्याओं को समझे और हमें सही साथ दे, जिससे जो है हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी दें, अच्छा एजुकेशन दें। टीचर्स की सैलरी कहाँ से दें, अदर्स चीज़ कहाँ से दें। जैसे अभी स्कूल बंद है लेकिन फिर भी 60-60, 70-70 हज़ार लाइट बिल आ रहा है, तो कैसे आ रहा है लाइट बिल? उसका जिम्मेदार कौन है? अगर स्कूल बंद है तो वो सारी चीज़ें भी बंद रखनी चाहिए। तो ये तो आपका कहना सही है कि जो स्कूल बंद हुआ है लॉकडाउन की वजह से हुआ है, ये गवर्नमेंट की तरफ से हुआ, तो गवर्नमेंट को इसका भरपाई करना चाहिए। वो तो एक स्कूल क्या हो गया सर, अपने को मालवनी जो राइट टू एजुकेशन है उसके तहत जो गरीब लोग हैं उनको एजुकेशन किस तरह मिलना चाहिए इस लॉकडाउन में, उस पर जरा गौर करेंगे तो ज्यादा अच्छा। आरटीई की बात आप कर रहे हो, तो आरटीई का जो कानून है वो काफी अच्छा कानून है। और उससे कुछ स्कूल है, सिलेक्टेड स्कूल जो महाराष्ट्र सरकार ने किए है सिलेक्ट उनको, और उनको 25% जो है वहाँ पर बच्चों को फ्री एजुकेशन देना है। लेकिन उन बच्चों तक, उन पेरेंट्स तक ये गवर्नमेंट की स्कीम लेकर जाने का काम लोक प्रतिनिधि का है, जो आपने और हमने चुन के दिए हैं। तो ऐसे लोक प्रतिनिधि ने ये काम अच्छे से करना चाहिए। जो समाज सेवक है हमारे विभाग के, उन लोगों ने ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि बच्चों को, पेरेंट्स को किस तरह से गवर्नमेंट से जो फैसिलिटी मिल रही है वो उनके दरवाजे तक पहुंचाए। जैसे अभी लॉकडाउन में यहाँ पर जो राशन बट रहा था, जो बीएमसी की तरफ से खाना बट रहा था, स्थानिक जो लेवल है उसके पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। वो सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। लॉकडाउन के समय भ्रष्टाचार, वो भी खाने में भ्रष्टाचार, कितनी गलत बात है। दूसरी बात, मालवनी में अगर हम मालवनी का 40 साल पहले का इतिहास देखें तो 40 साल पहले जो शासन ने हमें स्कूल की फैसिलिटी दी थी, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था, आज भी वही है। एक नगर सेवक थे, एक नगर सेवक के आज 5 नगर सेवक हो गए। तो पॉपुलेशन यहाँ पे बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए था, जो सामाजिक विकास होना चाहिए था, जो समाज के लिए रिजर्वेशन चीजें होनी चाहिए थी, उनका विकास नहीं हुआ। तो इसमें कहीं ना कहीं आप सरकार को दोष देना चाहते हैं कि इतने नगर सेवक होने के बाद भी एजुकेशन को थोड़ा टॉप लेवल पे नहीं लेके जाया जा रहा है। नहीं, अक्सर मैं देखता हूँ कि जो माइनॉरिटी विभाग है, माइनॉरिटी विभाग को जो है वहाँ पर एजुकेशन लेवल कम ही हो रहा है। माइनॉरिटी विभाग जो है उसको एजुकेशन से दूर रखा जाता है। जहाँ पर हमें स्कूल चालू करनी है वहाँ पर हम टैक्सी रिक्शा पार्किंग कर रहे हैं। जहाँ पर हमें स्कूल चलानी है वहाँ पर शासन का जो जगह है वहाँ पर भाजी मार्केट लगा हुआ है। जहाँ पर स्कूल के लिए रिजर्वेशन प्लॉट है वहाँ पर नशा करने का कारोबार चल रहा है। तो ये सारी चीज़ों का जिम्मेदार कौन है, ये हमको और आपको सोचना चाहिए। अभी लॉकडाउन में कुछ लोग हैं जो 4 लोग 10 लोग मिलकर कुछ लोगों की मदद करें एजुकेशन के नाम पे,
तो कुछ राशन के नाम पे, कुछ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मदद किए हैं। इस टाइम, इस वक्त, इस मालवनी क्षेत्र में आपकी तरफ से कितने लोगों को किस तरीके की मदद हुई है एजुकेशन सेक्टर में, जरा उसके बारे में बताएंगे। एजुकेशन सेक्टर की मदद जो है, जो ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है वो तो हमारा चल रहा है। जो बच्चों को, जिस बच्चों के पास मोबाइल फैसिलिटी नहीं है उनको 2-2, 4-4 बच्चों को पढ़ाने का काम चल रहा है। और हमारे अलावा भी महानगर पालिका के जो शिक्षण विभाग है, उस विभाग की तरफ से भी जो है 1ली से 10वीं तक के बच्चों को फ्री में पढ़ाई देने का काम चल रहा है। लेकिन वो सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचाने का काम, वही तो आपसे कहना था जिसको कि लोगों तक पहुंचाया वो चीज है, नहीं पहुंच पा रही, तो वो वो किस काम- तरीके से पहुंचेगी वो जरा आप डिटेल्स में बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। भाई अभी ये डिटेल बताने की बात है, एक शॉर्ट में हमने जिनको चुन के दिया है ये उनका काम है, ये उनका फर्ज है कि लोगों तक ये पहुंचाना। डबल माला कहाँ बन रहा है, रेती कहाँ गिरी है, ईंट कहाँ गिरी एजुकेशन है। सेक्टर में अगर देखा जाए तो मालवनी के अलावा पूरा ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंट की तरफ से 7th से 5th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक का टैब मिल रहा है अभी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच रहा है या फिर लोगों को उसकी जानकारी नहीं है कि कैसा लें। वही मैं बता रहा हूँ ना, ये जो अभी हमने किसको चुनकर दिया है कि तू जा भाई महानगर पालिका में बैठ और वहाँ की सारी फैसिलिटी हमको ला कर दे, जिम्मेदारी दी है ना। दी है। एक्चुअली ये सवाल आप गलत इंसान से कर रहे हो। जिसको जिम्मेदारी हमने दी है ये सवाल उनसे करना है। नहीं, हम उनसे भी मिलेंगे। आपका इस पे ओपिनियन क्या है, कैसा होना चाहिए? हम लोगों के मैसेज के लिए पूछ रहे हैं कि उनको कैसा मिल जाए, वो तो उनसे भी सवाल होगा। ये चीज जो है आप अपने अपने जो चुनकर दिए हुए नुमाइंदे हैं उनके पास जाइए, आप उनसे पूछिए उनके पास ये चीज़ अवेलेबल है। अगर उनके पास अवेलेबल नहीं है तो महानगर पालिका के कार्यालय में जाए, आप वहाँ से जो समाज कल्याण अधिकारी है उनसे मिले, उनसे फैसिलिटी ले ले, उनसे बातचीत करें। वो समाज कल्याण अधिकारी नहीं है तो हमारे वार्ड ऑफिसर से मिलिए। जब तक हम जाएंगे नहीं बाहर, हम मिलेंगे नहीं बाहर, तब तक ये कैसे पॉसिबल है? कोई घर पर आकर तो हमको बताएगा नहीं। और ये आपका भी फर्ज है कि चैनल के जरिए ये सारी चीज़ें भेजें। लोग जा नहीं सकते लेकिन आप तो जा सकते हो, आप तो पूछ सकते हो। सरकार जो जो चीज़ हमें देती है वो हम तक पहुंचती क्यों नहीं है? लॉकडाउन में कुछ स्पेशल कुछ ऐसा निकला है एजुकेशन के लिए जो लोगों को नहीं मालूमात है, आपके तरफ से वो मैसेज हो? ये मैंने बताया ना कि महानगर पालिका सिर्फ महानगर पालिका के स्कूल के बच्चों को ही नहीं, किसी भी स्कूल का बच्चा होगा उसको पढ़ाने के लिए महानगर पालिका के टीचर रास्ते पे है आज। उनका फायदा हमको उठाना चाहिए। रास्ते पे मतलब कैसा? मतलब हमारे विभाग में वो आकर सिखा रहे हैं। लॉकडाउन है, हमें इकट्ठा बच्चों को नहीं करना है, 8-8, 10-10 बच्चों को लेकर के वो पढ़ाने के लिए अपना समय देने के लिए एरिया वाइज हर टीचर, हमारे बीएमसी का हर टीचर तैयार है करने के लिए। लेकिन ये काम किसका है? नगर सेवक का काम है कि उसको सारी चीजें मैनेज करके दे, उसको वो चीज फैसिलिटी करके दे उसको। तो ये नहीं हो रहा है काम और ये होना चाहिए, आज की जरूरत है। थैंक यू। मैं फिरोज सर की बात से आगे तक मैं लेके जाऊंगा, इनकी मैसेज को दूंगा। इन्होंने जो बताया कि स्कूल गवर्नमेंट की तरफ से हर जगह पर, जैसे एक एरिया में 10 रूम है तो 10 रूम के 4 बच्चों 5 बच्चों को एक साथ बिठाकर पढ़ाने की फैसिलिटी लॉकडाउन में गवर्नमेंट की तरफ से मिली है। लेकिन ये चीज नगर सेवक से हमको मालूम करना है कैसे लेना है, क्या लेना है। तो इसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप लोग एजुकेशन के रिलेटेड नगर सेवक, आमदार, खासदार के ऑफिस में जाएं और इस लॉकडाउन का सही फायदा उनसे मालूमात करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने फैसिलिटी निकाला है। ये हमारे फिरोज सर ने जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। मैं यूसीटी न्यूज़ 35 की तरफ से आप सभी का वेलकम और धन्यवाद करता हूँ।